नजर आ रही हैं तस्वीरें सेवा संघ के महत्व ये तस्वीरें हैं जहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। अच्छे हैं और मौला नजर आ रहे हैं। थोड़ी छोटी रहेगी कोई ना 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 जमीन पर लगनी ठीक, जमीन पर लगनी नहीं चाहिए। उसके साथ बंदों में कर दो ना, वही वो है कर देंगे अटकने का कील लगी है, कील लगी है फिर तो वहीं लगी है ना, कील पे लगाओ, कील पे लगाओ, वो तो लेके आ रहा है अभी सबके हाथ लगा के जो आप लगाओ, आप बुजुर्ग आदमी जी की यादगार में एक ऐसा स्थान बना दिया जाए ताकि जो भी मानव सेवा संघ में आए तो अपने संस्थापक के दर्शन करें, जिनको परमात्मा ने 12 वर्ष की आयु में उनकी आई साइट बिल्कुल चली गई थी। और जब आई साइट बिल्कुल चली गई तो कहते ये हैं कि एक बार जमुना पे जाते जाते गिर गए अंदर, और जब गिर गए लाठी भी हाथ से छूट गई, और कब किसने उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, कहते हैं भगवत कृपा थी उनके ऊपर। और बांके बिहारी मंदिर में जब दर्शन करने जाया करते थे तो किसी ने पूछ लिया कि महाराज जी आपकी आंखें तो नहीं है, कहते मेरी तो नहीं है, उनकी तो हैं जो मुझे देखते हैं, वो बुलाते हैं इसलिए आता हूँ। ये तो उनके जीवन के छोटे छोटे वृत्तांत हैं। आज के दिन अगर कभी भी आप बापू मुरारी को सुनो, जो कि हिंदुस्तान की क्या विश्व भर के आज सबसे बड़े कथावाचक हैं, कभी उनकी कथा में स्वामी शरणानंद जी का नाम लिए बिना नहीं आता। कहते हैं जहाँ उपनिषद और वेद खत्म होते हैं वहाँ शरणानंद जी के सूत्र शुरू होते हैं। सेवा त्याग प्रेम उनके बात से निकला। 1970 में जब करनाल, एक बार 70 के आसपास की बात है, वो आए और उनको शाम को जमुना जो अपना कैथल रोड पे है, मुझे अवसर मिला कि अपनी गाड़ी में उनको बिठा के वहाँ पर सैर कराएं, उनका आशीर्वाद लें। अब 2.5-3 साल पहले स्वामी प्रेम मूर्ति जी, जिनका पहले नाम हरिराम था, 60 साल से मेरे से परिचित हैं, उनका एक मेरे को रिक्वेस्ट आई, प्रार्थना हुई कि जी आप इसके सिस्टम्स में लाओ मानव सेवा संघ को और आया करो। आपने 9 साल महावीर दल में भी प्रधान सेवक के रूप में काम किया है, तो मानव सेवा संघ का जो ये सिस्टम है थोड़ा सा आ जाएगा। जब आने लगे तो पहले तो साल तो उनके साथ ही बाहर के एरिया को काफ़ी कुछ सुधार आया, बहुत कुछ सुधार आया, और लगभग मेरे 5-6 साथियों ने 10 लाख रुपए के करीब उस एरिया पे लगाया, खर्चा किया। बाद में पैटर्न्स की तरफ से एक विचार आया कि एक यहाँ पर फ्री लैब सेवा होनी चाहिए और लैब सेवा के साथ साथ एक ओपीडी चलनी चाहिए और एक पैसा भी यहाँ से ना लिया जाए। यहाँ पर जो है ये फ्री में किताबें पढ़ने का मौका बिल्कुल फ्री किताबें पढ़ने का जी, और जो भी लिटरेचर हो। इस स्थान पे कोई चीज भी किसी पैसे का, कोई दूसरे की मदद करने के लिए कोई दान कटवाए तो बात अलग है, उसके लिए भी किसी को कभी ये नहीं कहा जाता कि दान दें। मेरे पैटर्न जो लगभग 15 के करीब हैं, शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनकी ओर से मुझे एक सुझाव है कि सतीश जी आप कन्वीनर हैं नहीं है, आपको ये पूरे अख्तियार हैं कि यहाँ का खर्चा 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, किसी से मांगने नहीं जाना पैसा। आज तक एक पैसा किसी से मांगने नहीं गए। मार्च 2019 में इसको शुरू किया और 2 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन हुआ। वो बैंक अकाउंट बंद पड़ा है। 11 जनवरी को स्वामी जी ने चिट्ठी दे दी हमारे गौतम जी को लिख के कि मेरी सारी गलतियों की माफी करें गोयल साहब, बैंक अकाउंट खुलवा दें, मैं चलने को तैयार हूँ। हम बैंक अकाउंट खुलवाने पहुंचे गुलशन केतपाल जी के साथ, जिनको पावर दी गई थी। फिर वहां पर आगे इसको भी स्थगित रखो। 5,44,000 रुपया केवल तीन पैटर्न्स के द्वारा दिया गया है, ओनली 3 पैटर्न्स। अब जो समस्या ये है कि आपने इस कार्य को चलाया, इस लैब को चलाने के बाद अब मानव सेवा संघ कह रहा है कि हम चलाएं इसको आगे। ये भी नहीं कहते। वो कहते हैं जी गोयल साहब को अब यहाँ से निकाल लो क्योंकि ये सब कुछ काम बंद है। मैं कहता मैं निकल गया, मुझे आप बताओ क्या मानव सेवा संघ को लाइसेंस मिला था इसका जो पैथोलॉजी है और जो अल्ट्रासाउंड है? नाम करनाल मानव सेवा संघ का था, रिपोर्ट जाती थी करनाल मानव सेवा संघ यूनिट स्मार्ट सेवा केंद्र। स्मार्ट के नाम से कुछ उनको इरिटेशन है, जबकि स्मार्ट के नाम से किसी को भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी में स्मार्टनेस चाहता है। जगह जगह स्मार्ट के नाम हो गए हैं और स्मार्ट सेवा केंद्र उनको कहा है कि ये करनाल मानव सेवा संघ का यूनिट है, लिखा हुआ भी है सब जगह। अब आप ये बताइए कि अगर स्मार्ट के नाम से किसी को है खेद तो रहे, लेकिन अगर डीसी साहब को और सीएम साहब को 2 जुलाई को मेरे और स्वामी जी के दस्तखतों से एक चिट्ठी गई है, बाहर लगी हुई है उसकी कॉपी। बहुत दफा ये धमकियां आ ली कि हम इसका ताला तोड़ देंगे, हम स्मार्ट सेवा केंद्र की बोर्ड का। मैंने हाथ जोड़ के कहा कौन लोग किसके द्वारा धमकी दी गई? धमकी आप बताना चाहेंगे? आप क्या कह रहे हैं कि धमकी दी गई? 18 की एक मीटिंग में 10 मेंबरों की 14 मेंबरों की एक मीटिंग हुई, जिसमें से 4 मेंबरों ने मुझे लिख के माफी मांग ली
कि अगर आपकी शान में कोई बात कही गई है तो हम माफी मांगते हैं। समाज सेवा केंद्र का नाम की धमकी मेरे पास लिखित में है स्वामी जी के द्वारा। डॉक्टर यहाँ पर सेवा करने आने लगे और फिर ये बहन शांत देवी जी एमएलए बन गई और एमएलए बनने पर वो यहीं बैठती थी आकर के जब बसों में आना होता था। और वो फिर हुआ क्या भाई बाथरूम उन्होंने वहाँ जाना पड़ता था। कहाँ भला ये रोड भवन है तो ख्याल आया भाई ये यहाँ पर हम सेवा में उनके लिए यहाँ बात वो बना दी पेशाब वगैरह बनाया और पब्लिक के लिए बना दिया। और पब्लिक के लिए बना दिया तो भाई जो हम अनाज बांटते थे क्या करते थे वो भी सारी सेवाएं चल पड़ी। कुछ कमरे से बन गए और फिर ये आगे जो एडमिनिस्ट्रेटर आए थे फिर उनका पत्थर लगा भाई हमने रोगी सेवा नहीं ये लेकिन बाथरूम की सेवा भी और पानी की सेवा की इजाजत दे दी है उनके पत्थर लगे। पर आप हैरान होंगे कि गोयल साहब को मैंने लगभग 2-2.5 साल 3 साल पहले पता लगा भाई ये पहले वहाँ महाविद्यालय में सेवा करते थे अब ये सेवा यहाँ करे। मेरा ख्याल आया मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा गला घुटते मेरा तो ख्याल आया तो ये करने लगे। फिर ये सारी गया इतने बड़े बड़े बोर्ड ना लगाओ आप अच्छा नहीं है थोड़े लगाओ आवाज होती है। तो ये तो बड़ा इन्होंने नया नाम 2 साल से लगा दिया स्मार्ट सेवा केंद्र। पिछले साल चाय पिलाई तभी मैंने सहयोग दिया स्मार्ट सेवा केंद्र। और वे बोर्ड जब कहने लगे वो जो डॉक्टर बता रखा था पर्चे लिखता था दवाई बाजार से ले। मैंने कहा मैं 50,000 की दवाई अभी देता हूँ जो आम काम आने वाली पेट दर्द और दर्द वो आप जो है यहाँ से ले लो मैं पैसे देता हूँ। ये न लिख के न दो पर्चे वो भी जब जो था ये स्वामी जी जो आपने जवाब नहीं दिया किसी एक का भी। मैं तो वकील साहब को बात देता हूँ बड़े तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तुम ये कहना हमने एक नोटिस दिया है सतीश गोयल का कहना है लेकिन स्वामी जी ने अभी तक एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। मेरे पर लागू ही नहीं होते मैं किस बात का जवाब मेरे पर लागू नहीं होते मेरा गला घोटते हो आप चल के देखो पत्थर जो थे ना यार जिन के लगे थे वो कटवा दिए। दानी सज्जनों के जो पत्थर लगे हुए थे दानी के नहीं जिन्होंने ये सहयोग दिया। नहीं वो तो स्वामी जी वो पीछे बोल रहे थे अभी कि वो आपने लिखित में उनसे माफी मांगी थी कोई धमकी वगैरह के होने के बाद तो आपने लिखित रूप में उनसे माफी मांगी हुई है। लिखित में उनको लिखित में दिया है कि मैं जो कुछ हो गया फिर उसके बाद माफी मेरे को माफी दी जाए। आपने लिखित रूप में उनको दिया हुआ है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कौन सा भाई ऐसे देखो किसी आप समझो पूरा मामला है कि पूरा मामला आप समझो पूरा मामला एक ही है आप सेवा करनी ये भी सुन लेना बाद में उठा लेना। तंग करना 2 शब्द। चलिए अगर ये हट लगा के बैठते तो आप भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। जब हमारी जगह है हमें नक्शे में है इनका क्या मतलब है यार। मतलब जो ये चैरिटेबल है ये चैरिटेबल लैब नहीं है कुछ है ही नहीं जो कुछ भी है दिखावा है। तो कब से नहीं है इसकी शिकायत आपने किसी को की थी? प्रशासन इसमें इंक्लूड है नगर निगम की ये जगह है तो किसी प्रशासन के अधिकारी को आपने इसके बारे में सूचित किया था? नहीं किया। कारण क्या था मैं तो चाहता था चल जाए किसी तरह चल जाए मैं शिकायत तो बात भी नहीं मांगता। स्वामी जी बार बार विवाद होते हैं। जय नारायण गोयल थे उनके साथ आपका विवाद हुआ आपके भाई यहाँ पर आए उनको आपने सरोपा धारण किया स्वामी बना दिया गया। अब सतीश गोयल आप मतलब आपके साथ बार बार विवाद क्यों होता है क्या कारण? बुराई जो है दिख नहीं सकती जब बुराई पे आ गई जब ये मुझे पता लग गया कि ये स्वामी जो कदम करना चाहते हैं मुझे पता लग गया। तब हमने कहा भी 3 लाख रुपए जो तुमने खर्च करा है ये ले लो। नगर पालिका ने जवाब दे दिया भी हमने फ्री सेवा में दे रहे फ्री सेवा चल
स्वामी जी, जो ये जगह है, आपका कहना है कि प्राणी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, तो ये लोग जब मानव सेवा संघ में एंटर करते, चाहे आपके भाई हो, चाहे जयनारायण गोयल हो, चाहे सतीश गोयल हो, क्या यहाँ मोटी मलाई है? कोई इनकम है यहाँ कि जिसके लालच में ये लोग यहाँ आते हैं? भाई जो आए थे वो क्या नाम था वो स्वामी का? आपके भाई थे? भाई नहीं थे, मैं तो चाचा थे। हाँ, चाचा जी, हाँ चाचा जी। क्या नाम था? वो ईश्वर से, हाँ मैंने खबर की थी, वो एक ही रात में ईश्वर से ईश्वरानंद स्वामी प्रेम मूर्ति महाराज ने बना दिए थे, बने नहीं थे। जबरदस्ती जनरल ने अंगूठा दिया कि बनाओ, और मैं मान भी जाता हूँ जबरदस्ती, मेरी भूल इधर दर्शकों को मानस कोई मतलब नहीं। जो लैब, जो चैरिटेबल लैब है, चैरिटेबल लैब, जो लैब है अल्ट्रासाउंड जहाँ है, ये वो मानव संघ की है, मानव संघ चलाएगा। तो जो इसकी स्थापना मानव सेवा संघ ने की थी। हाँ, मानव संघ ने जाती वही चलाओ, स्थापना क्या होती है? ठीक है। असली बात यह है, इन्होंने कहा मैं ये करूंगा, बल्कि हमारी जो बिल्डिंगें थी वो कोई बात मानते नहीं थे किसी तरह से। तो स्वामी जी जब उद्घाटन किया था उन्होंने, तो किसने ठीक था उधर? आओ देखो ने मुझे दुखी कर दिया। तो क्यों जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्या मंशा है? मनसा एक ही है, स्वार्थ। मैं के साथ साथ माया का भी खेल है। माया तो वही चीज करती है, मानो संगी हो तो हो जा रहे, मुझे माया का नहीं लगता। क्या मिला भाई इसकी? ये कर कमरों द्वारा तेरा अपने बताओ, इससे क्या दुश्मनी जिसका? ये परमाणु भी इससे भी हटा देते। हाँ, उड़वा दिए थे सारे। नहीं यहाँ तो बड़ी अच्छी बड़ी थी। मैंने लोग आए मेरे पास, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? 3 बोर्ड वहां के पूछो, उससे काम लिख लो आप कि 3 बोर्ड कहाँ गए हो। एक तो जिन्होंने दान दिया था वो, एक जिन्होंने वो पंडित आए थे ना मुझे पानी पिलाओ उन्होंने कहा, और एक जिन्होंने कमरा बना दो पूछो उनसे, बोर्ड 3 का। ऐसा जुल्म, ऐसी वो मुझे तकलीफ दी है। फिर कल मीटिंग बुलाई, हमने लिख के भेज दिया, जब तुम कोऑर्डिनेटर नहीं रहे हमें कल क्यों कर रहे? मानते ही मैं स्वामी जी जब मंदिर ही बंद करते थे, मैं स्वामी जी फोटो लगा दी। भाई मुझे बचाओ किसी तरह से। आप एकदम वापस देख के जाना क्या हो रहा है। क्या एक बात और लिख लो, हजारों किताबें थी, कबाड़ी के पास भेज दी उन्होंने। मैं गया कबाड़ी के पास, मैंने हमें दे दे भाई, बोले कि हमने तो चढ़ा दी, वो जो हमने काम करना तो खुद गया। पप्पू कबाड़ी है, कुछ लड़की जाता है। पप्पू कबाड़ी कहाँ पर है? कौन से गेट के सामने रानवारी जरा भाई, कौन से गेट के सामने मैं गया था, सुभाष के कोर्ट गेट है वो, मेरा का सीधर लगे। अरे कौन सा गेट था? क्या थी? उड़वा दिए थे सारे। नहीं यहाँ तो बड़ी अच्छी बड़ी थी। मैंने लोग आए मेरे पास,